सपा अल्पसंख्यक सभा द्वारा किया ध्वजारोहण। समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के महानगर अध्यक्ष हैदर गुड्डू के नेतृत्व में हुआ ध्वजारोहण। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी 26 जनवरी 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पूरे नगर में हर्षोल्लास के मनाया गया। समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के नेतृत्व में सिपाहियों ने औरंगाबाद स्थित काजीपुर खुर्द में महानगर अध्यक्ष मोहम्मद हैदर गुड्डू के नेतृत्व में ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया। समारोह में मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव इस्तकबाल कुरैशी एवं विशिष्ट अतिथि सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा विश्वकर्मा उपस्थित थे। गणतंत्र दिवस समारोह में छोटे छोटे बच्चों को कॉपी व पेन के साथ चॉकलेट वितरण किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि सपा नेता इस्तकबाल कुरैशी ने सभी देशवासियों को बधाई देते हुए संबोधित करते हुए कहा कि ये दिन हमें आजादी के लिए संघर्ष और बलिदान देने वालों को याद करने का मौका देता है। उन्होंने कहा कि हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि देश को और मजबूत, खुशहाल और न्यायपूर्ण बनाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि देश के संविधान के अनुसार चले और उसी भावना से फैसले लिए जाएं। विशिष्ट अतिथि सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा विश्वकर्मा ने कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद ये सोचने की जरूरत है कि देश आज कहां खड़ा है। आज भी देश भूखमरी और कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा विश्वकर्मा, दक्षिणी के पूर्व प्रत्याशी किशन दीक्षित, वरिष्ठ सपा नेता इस्तकबाल कुरैशी, शमीम अंसारी, इमरान अहमद इम्मू, कलाम आजाद, मन्नू अंसारी, रूबी खान, डॉक्टर मोहम्मद आलम, संदीप सिंह, डब्लू जौहर, प्रिंस लतीफ अहमद, लतीफ अरविंद सिंह, सनी सोनकर, अयान अहमद, मुजद्दिदी, अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव जावेद अंसारी, मोहसिन अंसारी, शमशीर आलम, मसूरी, आसिफ खान, मोनू, वसीम अब्बास, मोइनुद्दीन अंसारी, कलाम हाशमी, वाकिफ हुसैन, विक्की, साजिद खान, चिंटू, मुमताज अंसारी, शहजादे खान, इकबाल नोचू आदि लोग उपस्थित थे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, यूथ ब्रिगेड, समाजवादी पार्टी। आज किस तरह का यहाँ पे संकल्प किया गया? आज मुल्क में जो सबसे बड़ा दिन है आजादी का, आज गणतंत्र दिवस का दिन, जिस दिन संविधान का बनाया गया था, और हम लोग आज यहाँ औरंगाबाद लैंगपुरा में हैदर गुड्डू साहब के आमंत्रण पे और इस्तकबाल कुरैशी साहब, किशन दीक्षित जी और तमाम हमारे पार्टी के विष्णु शर्मा जी, तमाम नेता यहाँ मौजूद हुए और इस लैंगपुरा की सम्मानित जनता ने पूरे जोर शोर से आज गणतंत्र दिवस पे झंडा फहराने का काम किया। और यहाँ आज हम सभी भाइयों ने इस देश को कैसे तरक्की की और ले आया जा सकता है और हम लोग किस तरह से इस मुल्क को बचा के और आगे ले जा सकते हैं, इस पर हम लोगों ने सबने अपनी बातें, इतिहास के बारे में बातें हुई, जो आज़ादी के दीवानों के बारे में बातें हुई, तमाम इस तरह की बातें करके आज हम लोगों ने जनता के बीच में एक संदेश देने का काम किया है, मोहब्बत का पैगाम देने का काम किया है। तो इससे हमारा देश मोहब्बत से चलेगा, नफरत से देश नहीं चल सकता। और आज जरूरत है कि हमें सब जाति धर्म को भूलकर हम लोग को मोहब्बत का, एक दूसरे को पैगाम, जो हमारे हिंदुस्तान की विरासत रही कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हम लोग साथ रहे हैं, सारे लोगों ने आज़ादी में, लड़ाई में अपना योगदान दिया, तो उससे हम लोग आज आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं। नहीं, हम लोग सालों साल, सैकड़ों साल हम लोग गुलामी में थे, लेकिन आज हमारे नौजवानों ने, उस समय के नौजवानों ने, उस समय के सरफिरों ने जो हमें आज़ादी दे के, जो देश आज़ाद, मुल्क आज़ाद दे के गए हैं, आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम दे के उसको एक पिरोए में बांध के रखें देश को, और देश को और तरक्की पर ले जाएं। कि जो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता है, उसको सोने की चिड़िया वो है और रहेगी। ये आज हम लोगों ने यहाँ संकल्प लिया है। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान। कुरैशी, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी। आज समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सेल के महानगर अध्यक्ष ज़ेरे तमाम गुड्डू हैदर के नेतृत्व में मुल्क की यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा झंडा फहराया गया औरंगाबाद में। और इतिहास को, जो हिंदुस्तान के लोगों ने सरहदों से लेके अंग्रेजों के खिलाफ बुगुल बजाया और सरहदों की हिफाजत की, वो इतिहास के बारे में यहाँ पर लोगों को बताया गया कि हमें आज़ादी कैसे मिली और ये 26 जनवरी क्यों तय किया गया। 1930 में जब हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के अधिवेशन में 1930 को तय किया गया था, तो उसके बाद आज़ादी मिली 1947 में 15 अगस्त को। तो मुल्क के अंदर इस बात को कहा गया था
कि मुल्क के बाद जो 26 जनवरी आएगा उसमें हिंदुस्तान की तवारीख में बाबा साहब के अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान भारत का आइन लिखने की बात हुई थी, उस आइन को हिंदुस्तान के अंदर लागू किया जाएगा। आज देश के अंदर उस संविधान को लागू हुए 76 साल से ऊपर हो गए, मुल्क किस रास्ते पर जा रहा है। गांधी, मौलाना आजाद, नेहरू, लोहिया जी ने और डॉक्टर अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को, आइन को हिंदुस्तान के अंदर सबको बराबर से अधिकार देने का काम किया गया था। मौलाना आजाद ने कहा था हिंदुस्तान के अंदर हर मजहब, हर मिल्लत के साथ मिलकर हिंदुस्तान को मोहब्बत के रास्ते, विकास के रास्ते पर ले चलना होगा। ये विरासत मिली जुली विरासत है। हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ पे एक बागीचे के अंदर कई तरीके के खुशबू फूल निकलते हैं, वो तरह तरह के फूल देते हैं। हम उस चमन के माली हैं जिस चमन को सींच कर मोहब्बत के रास्ते से, विकास के रास्ते से हिंदुस्तान को एक हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। नफरत का हिंदुस्तान नहीं, जो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने सपना देखा था कि हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। हम उस प्यार की, मोहब्बत की काशी से गंगा बहाना चाहते हैं, उस पाक और साफ गंगा बहाना चाहते हैं कि एक कोने पर बैठकर अगर विष्णु शर्मा स्नान करे तो दूसरे कोने पर बैठकर इस्तकबाल कुरैशी वजू करे। हम ऐसी प्यार और मोहब्बत की गंगा बहाना चाहते हैं। हम वो गंगा बहाना चाहते हैं, सियासी गंगा नहीं बहाना चाहते। हम मोहब्बत की गंगा बहाना चाहते हैं, हम भाईचारे की गंगा बहाना चाहते हैं। जो भारत के संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने इस मुल्क को आइन दिया था कि खुले आबो हवा में जीने का काम होगा। आज गलियों के अंदर जाइए तो नफरत मिलती है, आज सड़कों पर निकलिए तो मजहबी नारे लगाए जा रहे हैं। मजहबी नारों से, नफरत से हिंदुस्तान और शहर की तरक्की नहीं हो सकती। शहर की तरक्की होगी तो बाबा साहब के जो संविधान बनाया गया है उस संविधान के रास्ते से मुल्क की तरक्की हो सकती है, और कोई रास्ता तरक्की का नहीं है। जब तक हम सब मिलकर, हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई आपस में मिलकर नहीं चलेंगे, नफरत रहेगी, तो नफरत से मोहब्बत और कामयाबी नहीं मिल सकती है। बल्कि मोहब्बत मिलेगी तो प्यार के रास्ते से मिलेगी, इंसानियत के रास्ते से मिलेगी, तहजीब के रास्ते से मिलेगी, जो हिंदुस्तान के उलमा इकराम ने अपनी शहादत को देकर हिंदुस्तान को, मुल्क को आजाद कराने का काम किया था। जब जब इस मुल्क को जरूरत मुसलमानों की पड़ी है तो कभी वो पीठ दिखाकर भागे नहीं है, अपने सीने के ऊपर गोली खाने का काम किया है। हम वो मुसलमान हैं, इस मादरे वतन को इसी मिट्टी से मिले, इसी मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी के खाक में मिल जाएंगे। हम इस मादरे वतन को 5 वक्त हर रोज सजदा करके चूमने का काम करते हैं। इस मिट्टी से हमें मोहब्बत है, ये वतन हमारा है। हिंदुस्तान के अंदर मौलाना आजाद ने कहा था कि आए हिंदुस्तानियों कहां जा रहे हो, ये जामा मस्जिद की मीनारें तुम्हें जोर जोर से पुकार कर आवाज दे रही है कि ये मीनार की निकलने वाली आजान मोहब्बत और इंसानियत का, भाईचारे का पैगाम देती है। वही बाबा विश्वनाथ के घंटे से निकलने वाली घंटे की आवाज इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देती है। आओ हम सब मिलकर इस हिंदुस्तान को मोहब्बत के रास्ते पर ले जाए। हिंदुस्तान अलग होगा तो हमारे जैसे मुसलमान कमजोर होंगे। हिंदुस्तान अगर मजबूती से खड़ा रहेगा, हिंदुस्तान इंसानियत और भाईचारे के साथ खड़ा रहेगा, तो हिंदुस्तान कामयाबी की मंजिल के रास्ते से कामयाबी की तरफ, तरक्की के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर चलता रहेगा। यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान का हमने सपना देखा था, यही हिंदुस्तान का महमूदुल हसन ने सपना देखा था, यही हिंदुस्तान का सपना बड़े बड़े उलमा इकराम, बड़े बड़े हिंदुस्तान के गुरुओं ने सपना देखा था। इंसानियत और भाईचारे के रास्ते पर हिंदुस्तान चलने के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। नमस्कार, खुदा हाफिज।